विधानसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार को अपने समीकरण के ऊपर फिर से विचार करने की जरूरत पड़ गई थी। इसके लिए उन्होंने लंबी योजना पर काम करना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी का साथ लेकर मुख्यमंत्री बने रहने के बाद पार्टी को मजबूत करने की कवायद शुरू की। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले पुराने सहयोगियों के साथ बातचीत शुरू की, अपना परंपरागत आधार को मजबूत करने की तैयारी शुरू की और इस पड़ाव में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाया। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश ने ही आगे बढ़ाया था, लेकिन बाद में कुशवाहा की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उन्हें बिहार का नया नीतीश कुमार बनना था। नीतीश कुमार कुर्मी जाति के बड़े नेता हैं और कुशवाहा कोइरी जाति के बड़े नेता बनने की कोशिश में जुट गए और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 2014 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और अच्छा प्रदर्शन किया। उपेंद्र कुशवाहा को प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में जगह मिली, लेकिन जब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर फिर से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की तैयारी शुरू कर दी तो कुशवाहा नाराज होने लगे। आखिरकार जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में गठबंधन किया और फिर कुशवाहा के लिए रास्ते बंद हो गए। कुशवाहा ने मंत्री पद छोड़ दिया और एनडीए से बाहर हो गए। उन्होंने साल 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति और खराब हो गई। इसके बाद उन्होंने नीतीश के साथ जाने का रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद से जनता दल यूनाइटेड में मंथन चल रहा था। नीतीश कुमार को अपने परंपरागत वोट यानी कोइरी और कुर्मी को एक साथ लाना था। दूसरी ओर कुशवाहा को भी अपनी विफलता को अवसर में बदलना था। इसके लिए दोनों एक साथ आए और कुशवाहा ने अपनी पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय कर दिया। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल का नेता बना दिया और दूसरी जिम्मेदारियां भी दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए नीतीश को एक और वर्ग के समर्थन की जरूरत पड़ी। विधानसभा चुनाव में इस वर्ग ने नीतीश से नाराजगी दिखाई थी, जिसका परिणाम उन्होंने देखा था और फिर इस वर्ग को खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेला। बिहार के भूमिहार को अपने साथ लाने के लिए नीतीश ने लल्लन सिंह को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। लल्लन सिंह को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से ना तो राष्ट्रीय जनता दल पर प्रभाव पड़ेगा और न ही किसी दूसरी विपक्षी पार्टी पर। इससे प्रभाव पड़ेगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आधार इसी वर्ग के अंदर है। इसीलिए नीतीश का यह दांव भारतीय जनता पार्टी को साधने की एक बड़ी कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।